हेलो, नमस्कार भाई और बहनों। तो स्वागत है आपका अपने त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे अपना, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि इनकी माता लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? हरिसेन मतलब कि हरिसेन किसके दरबार में रहता था, किसका वो था? तो हरिसेन था समुद्रगुप्त के दरबार में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये पढ़ेंगे हम, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? क्या किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया है हरिसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया जाता है? तो गुप्त संवत शुरू किया गया था 319 में और किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो ये गुप्तों के हैं और इसमें समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो वह कौन है? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो प्रसिद्ध कवि कालिदास राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 8 कवि रहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वराहमिहिर थे। तो वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 में है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? धन्वंतरी ने अपना परामर्श दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में या किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो दशमलव प्रणाली का विकास किया है आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाला गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो ये थे समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने
बनवाया था? तो लोहे स्तंभ बनवाया गया है समुद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहा जाता है रूपयक। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सिक्के सर्वाधिक किए गए थे गुप्त काल में, और सर्वप्रथम किए गए थे तो किए गए थे कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है ऐरन के अभिलेख में, और ये कब मिला? तो ये 510 ईस्वी में मिला, भानुगुप्त के समय। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय युग का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का सर्वप्रथम जन्म माना जाता है गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है गुप्त काल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, ऐरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से, और ये कब 510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, और इसमें उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम सती प्रथा का। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड और 27 नंबर का पढ़ते हैं हम, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, ये हुई थी गुप्त काल में। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।